नमस्कार दोस्तों। तो यूएस के अंदर जो मास शूटिंग की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। एक घटना हमने अभी कुछ दिनों पहले देखी थी जहां पर व्हाइट हाउस के बहुत करीब एक शूटिंग की गई थी। उसका प्लान व्हाइट हाउस में मास शूटिंग का था, लेकिन पहले ही उसको गार्ड्स ने पकड़ लिया और उसने गार्ड्स को शूट किया, जिसमें दो गार्ड्स जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की फिर बाद में डेथ हुई। वो एक अफगानी नेशनल था और ट्रंप ने उसके बाद एक बड़ा ही स्ट्रांग डिसीजन लिया और कहा कि अफगान से जो इमिग्रेंट्स हैं उनका आना बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। फिर ग्रीन कार्ड दोबारा से चेक होने शुरू हुए और दुनिया भर की सारी चीज़ें यूएस में होना शुरू हुई। ये सब शुरू होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मास शूटिंग की घटनाएं अभी भी यूएस में हो रही हैं। अभी यूएस में एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट को दोबारा से अरेस्ट किया गया है, जिसके पास इतने सारे गन्स थे। पुलिस ने बताया कि इतने सारे गन्स थे कि अगर ये मास शूटिंग में सफल हो जाता तो एक बहुत ही बड़ी घटना जो है वो यूएस में हो सकती थी। स्कूल पर ये मास शूटिंग का प्लान कर रहा था, लेकिन इसका प्लान फेल हो गया और इसको यूएस की अथॉरिटीज़ ने पहले ही पकड़ लिया उन सारी गन्स के साथ। और इतने सारे फायर आर्म्स इसके पास से मिले हैं, इतनी सारी गोलियां, इतने सारे राउंड्स इसके पास से मिले हैं कि पर्सन अकेले ही एक पूरा टेररिस्ट अटैक करने के लिए कैपेबल था। एक पूरा वेल प्लान्ड असॉल्ट प्लान इसके पास था, मैप वगैरह सब इसके पास से मिला है। तो पूरा डिटेल में इसको समझते हैं, इस पूरी घटना को और इस पर्सन के पूरे प्लान को। और आप देखिए इसके पीछे का मोटिवेशन कुछ नहीं था। इससे पूछा गया कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों दुखी हो, क्या नाराज़ है, क्यों कर रहा है ऐसा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैं शहादत चाहता हूँ और वो शहादत की वजह से ये बहुत सारे बच्चों को मार सकता था। स्कूल के ऊपर मास शूटिंग का इसका प्लान था। लेट्स सी पूरा डिटेल में इसको समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अनअकैडमी 10 दिसंबर को बहुत ही बड़ा इवेंट करने वाला है और इस इवेंट में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन आने वाले हैं, जिन्होंने जिन्होंने मतलब हमें बचपन से लेकर के और आज तक बड़े होने तक जिन्होंने हमें इंस्पायर किया है एवरी पॉइंट पर। वो पर्सन 10 दिसंबर को अनअकैडमी के इस इवेंट में आने वाले हैं। इस इवेंट को आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे और ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, जो इंस्पिरेशनल पर्सन है, इनको आपको देखने का मौका मिलेगा। तो इसकी लिंक, इस इवेंट की पूरी लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिंड कमेंट में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करिएगा। इवेंट क्रिएटेड है यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर ही। वहाँ पर आप नोटिफाई मी पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके साथ लाइक बटन भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो ये 10 दिसंबर का जो इवेंट है, ये एडटेक की आज तक का सबसे बड़ा इवेंट है। एडटेक इंडस्ट्री का इतना बड़ा इवेंट आज तक कभी भी नहीं हुआ है। ये पहली बार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है और पहली बार ऐसा इंस्पायरिंग पर्सन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ज़रूर से ज़रूर इस इवेंट के लिए आप ज़रूर से अपना नोटिफिकेशन बटन ज़रूर से दबा दीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो ये पर्सन, इसको यूनाइटेड स्टेट्स में गिरफ्तार किया गया है। ये पर्सन एक्चुअली में पाकिस्तानी इमिग्रेंट था और पाकिस्तानी मतलब ये था तो अमेरिकन सिटीज़न, पाकिस्तान से ये लोग आए थे और लंबे समय से ये पूरा यूएस में रह रहा था। इसका नाम था लुकमान खान। 25 साल की इसकी उम्र थी और इसके पास से बहुत सारे गन्स मिले हैं। इसके पास से बहुत सारी गोलियां, बहुत सारे लाइव राउंड्स बरामद हुए हैं और प्लस इसके साथ एक पूरा मैनिफेस्टो है, जिस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि किल ऑल एंड अचीव मार्टरडम। आप सबको मारो और शहादत अचीव करो। ये पूरा मैनिफेस्टो इसके पास से मिला है। इसका पूरा प्लान ये था कि ये एक बहुत बड़ा मास शूटिंग करेगा स्कूल कैंपस के बाहर और इसकी गाड़ी जो है वो स्कूल कैंपस के बहुत करीब ही पार्क थी जब इसको पकड़ा गया। तो स्कूल कैंपस पर पूरा इसका अटैक करने का प्लान था, वहाँ पर मास शूटिंग का प्लान था और जितने गन्स इसके पास से, जितने लाइव राउंड इसके पास से, ऐसा कहा जा रहा था कि अगर ये सफल हो जाता उसमें, अगर अथॉरिटीज़ की नज़र इस पर ना पड़ती, इतने सारे सिटीजन हैं, जाहिर सी बात है किस पे आप किसको चेक करोगे। कोई पर्सन अगर गाड़ी पार्क करके खड़ा है और मतलब 10 मिनट बाद वो गाड़ी फट जाए, जैसे भारत में इंसिडेंट ऐसा हुआ, 10 मिनट बाद फट जाए, तो यू नेवर नो आप क्या कर सकते हो उसमें। तो ये तो बस एक किस्मत की बात समझिए कि पुलिस अथॉरिटीज़ ने इसकी गाड़ियाँ चेक कर ली और इसके पास से इतने सारे वेपन्स, इतने प्रिपेयर्ड तरीके से ये पर्सन आया हुआ था, इसको फाइनली पकड़ा गया और अभी इससे पूछताछ चल रही है। तो लुकमान खान इसका नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में ये पढ़ता था। फाइनली ये पिकअप ट्रक इसकी बहुत लंबे समय से, मतलब काफ़ी घंटों से इसकी पिकअप ट्रक पार्क के पास खड़ी थी और पुलिस वहाँ से गुजर रही थी, वहाँ पर जो पेट्रोलिंग थी वो चल रही थी। इसकी पिकअप ट्रक को कई बार देखा गया, पुलिस आई, पुलिस गई, 3-4 राउंड्स मारा गया और देखा गया कि इसकी पिकअप ट्रक वहीं पर खड़ी है, ये आगे पीछे क्यों नहीं जा रहा है। कई बार क्या होता है कि देखिए यूएस में एक और ये प्रॉब्लम भी, एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रीट वायलेंस की बड़ी घटना होती है।
ये जो ड्रग्स पेडलर्स होते हैं या ड्रग्स में उलझे हुए लोग रहते हैं वो आपको मतलब स्ट्रीट साइड पर ही पड़े हुए मिल जाएंगे। और फिर ये ऐसी कभी कभी आपस में झगड़ा कर लेते हैं, ये कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं, किसी आने वाले पासरबाई से ये वायलेंस की घटना कर देते हैं। तो पुलिस थोड़ा सा सतर्क वहाँ पर रहती है ऐसे लोगों से। तो अब इसकी ट्रक पार्क थी भाई, उनको लगा होगा कि ये इतना घंटे से क्या कर रही है, स्कूल के आसपास का एरिया है, कहीं कोई बात ना हो जाए। तो ये जाते हैं इसके पिकअप ट्रक को ऐसे नॉर्मल चेक करने के लिए जाते हैं और नॉर्मली चेक करते हैं। जैसे ही नॉर्मली चेक करते हैं उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी पिकअप ट्रक में से .357 की कैलिबर ग्लॉक हैंडगन मिलती है और उसके साथ 27 लाइव राउंड्स मिलते हैं। उसमें 27 लाइव राउंड्स इंसर्टेड थे। और ये जो हैंडगन भी थी ये भी एक कन्वर्जन फायर आर्म मतलब ब्रेस किट में ये लगी हुई थी। और उसके साथ जब ये आगे देखते हैं तो इसके बाद इनको मिलता है 27 राउंड मैगजीन्स, 27 राउंड मैगजीन इनको मिलती है जो कि एक स्टोरेज स्लॉट में थी। उसके साथ साथ एक ग्लॉक 9mm मैगजीन मिलती है और एक आर्मर बैलिस्टिक प्लेट भी इनको मिलता है। सब कुछ लेकर के पूरी तैयारी से आया हुआ था। और फाइनली एक नोटबुक वहाँ पर मिलती है। नोटबुक कुछ ऐसी दिखती है, ये कुछ नोटबुक ऐसी थी जिस पर कुछ ड्राइंग वॉइंग बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा, कुछ मैप का नक्शा वक्शा इसने बना रखा है, कुछ इस पर लिख रखा है, तमाम चीज़ें इस पर लिख रखी है। जब पुलिस ने इसको पूरा डिटेल तरीके से देखा कि ये नोटबुक क्या है, तो इस नोटबुक में एक जगह का मैप बना हुआ है। और पुलिस ने कहा कि इस नोटबुक में इसने जो एडिशनल वेपन्स हैं वो इसने लिख रखे हैं। जैसे ये एक ग्लॉक वेपन अगर और होती, एक AR की राइफ़ल है उससे है। इन सारी चीज़ों को जब जुटा करके आप किसी पर अटैक करोगे तो कैसे आप जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको बेवकूफ़ बना सकते हो, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पता नहीं लगेगा, आप कैसे बच सकते हो। और उसके बाद इसने पूरा उसमें लेआउट जो है एक बिल्डिंग का लेआउट सा बनाया है जिसमें एंट्री पॉइंट्स हैं, एग्जिट पॉइंट्स हैं, कितने लोग कहाँ पर मिल सकते हैं, पूरी इसको नॉलेज थी प्रॉपर कि कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ से एग्जिट करना है। और उस मैप के नीचे इसने उस जगह का नाम लिखा है UD पुलिस स्टेशन। तो शायद इसका प्लान ये भी हो सकता है कि किसी पुलिस स्टेशन में अटैक करके शायद हथियार लेना चाह रहा हो, या पुलिस स्टेशन में अटैक करने का ही इसका प्लान हो, इसलिए इसने पूरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स वहाँ के बनाए हुए थे। तो एक तरीके से ये पूरा फुल प्रिपेयर्ड था और ये फुल फ्लेजेड एक असॉल्ट प्लान था जो इसके पास से मिला है। अब उस नोटबुक के ऊपर जो ये नोटबुक है उसी में पूरा इसने मैनिफेस्टो बनाया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था किल ऑल एंड अचीव मार्टरडम। उसने उसमें लिखा था कि शहादत पाना ही एक सबसे बड़ा एम है, सबको मारो और शहादत को प्राप्त हो जाओ। तो ये जो पर्सन था ये एक्चुअली में इसका प्लान था इस नोटबुक के तहत। ये नोटबुक जब पकड़ी गई, जब इससे पूछा गया कि ये सब क्या लिखा हुआ है, तो इसने कहा कि ABCD जो ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वो सब वेपन्स के नाम हैं, और वो वेपन्स अगर मेरे पास होते तो मैं यहाँ पर ये जो क्रॉसेस बने हुए हैं यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर हर जगह पर फिट करके ऑटोमेटिकली उसको चलाता। इस तरीके से मैं अकेले ही एक पूरा बड़ा टेरर अटैक करने के लिए काबिल हूँ और अकेले ही मैं एक बहुत बड़ा टेरर अटैक कर सकता था। तो ये एक प्री मेडिटेटेड असॉल्ट प्लान था, सब कुछ इसको पता था। इस केस में आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये मेंटली जो है वो वेल नहीं था या ये साइको है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही इज़ अ वेरी नॉर्मल गाय जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में पढ़ता था। इसके पास एक पूरा प्रॉपर मैनिफेस्टो था, विद अ मोटिवेशन ही वॉज देयर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर मारना था, सिर्फ यही इसका एम था। तो उससे वो पूरी अपनी वॉरफेयर टेक्निक्स लगा करके, अपना पूरा दिमाग लगा करके इसने एक पूरा प्लान तैयार किया था। जब इससे पूछा गया कि भाई तुम्हारा मोटिवेशन क्या है, क्यों करना चाहते हो, क्या गुस्सा है, कुछ बात ऐसी है, कोई इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से, तो इसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ मोटिवेशन इतना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार करके और मैं शहादत को प्राप्त होना चाहता हूँ। शहादत से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि आइडियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड है, और इतना रेडिकलाइज्ड है कि इसको मौत में, इसको जीने मरने में अब कोई फ़र्क नहीं है। ये ऑलरेडी सोच के निकला है कि मुझे तो मरना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार करके मरूंगा। ये एक ऐसा बहुत ही रेडिकलाइज्ड पर्सन है। जैसे आप नॉर्मली टेररिस्ट को देखते हो, टेररिस्ट जब आते हैं तो उनको पता होता है कि दे आर गोइंग फॉर अ सुसाइड बॉम्बिंग, तो उनको पता है कि वो फट जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, और वो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस काम को करते हैं। तो वो सिंपल वैसा ही रेडिकलाइज्ड पर्सन ये था। अब ये शुरू से ही ये यूएस में रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ये पाकिस्तान गया था या ऐसा कुछ है। पाकिस्तान से इसकी पूरी फैमिली जो है वो आती है यहाँ पर। ये शुरू से यूएस में ही रहा है। इसको यूएस सिटीज़न भी था, ये अमेरिकन सिटीज़न भी था, और फिर भी इसने ये किया। जब इसके घर पर छापा मारा गया तो इसके घर से AR राइफ़ल मिली, जिस AR राइफ़ल की उस मैनिफेस्टो में बात हो रही है। इसके घर से एक ग्लॉक पिस्टल भी बरामद हुई, जिस ग्लॉक पिस्टल का लाइव राउंड्स इसके पास से मिला था। इसका मतलब कि इसके पास एडिशनल गन्स थी। ये अभी सिर्फ रेकी कर रहा था, हो सकता है ये बाद में चल करके या किसी दिन चल करके ये एक बड़ा अटैक कर सकता था। और ये जो ग्लॉक पिस्टल थी उसके साथ एक इलीगल डिवाइस भी मिला। ये लीगल डिवाइस बेसिकली
इसमें मशीन गन को फिट कर सकते हैं, और ये मशीन इसमें आप फिट कर देते हो जब अपनी पिस्टल को, तो ये एक मशीन गन की तरह पिस्टल काम करने लगती है। मतलब 1200 राउंड पर मिनट ये फायर कर सकती है, एक ऑटोमेटिक गन की तरह, असॉल्ट गन की तरह ये बन जाती है। वो मशीन भी इसके पास से मिली जो कि बैंड है। ये सारी गन्स जो इसके पास से बरामद हुई हैं, एक भी इसके पास रजिस्टर्ड नहीं थी। ये सारी गन्स किसी और के नाम पर, एक भी रजिस्टर्ड गन नहीं थी, सारी इलीगल वेपन्स थी जो इसके पास से मिली है। तो 100% ये उसका प्लान था कि ये बहुत बड़ी मास शूटिंग को अंजाम दे सकता था। तो ऐसी घटनाएं यूएस में लगातार मतलब बढ़ती चली जा रही हैं। अब देखना ये है कि क्या ट्रंप ने जैसे अफगानी नेशनल के अटैक करने के बाद अफगानिस्तान को बैन कर दिया, क्या ट्रंप वैसा ही पाकिस्तान इमिग्रेंट के इस अटैक के बाद, मतलब इस प्लान के बाद से, क्या पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स या पाकिस्तानी इमिग्रेशन को भी बंद कर देंगे? देखना, क्योंकि अब ट्रंप का अपना वहाँ पर फ़ायदा है, ट्रंप के दामाद वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ट्रंप सच में ये स्टेप लेंगे, ये अभी आने वाले समय में पता लग जाएगा। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। 10 दिसंबर का वेट ज़रूर करिएगा, 10 दिसंबर के इवेंट को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।